बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से सबकी निगाहें जनसुराज और कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई हैं। दरअसल ये निगाहें इसलिए टिकी हैं क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता तथा सांसद प्रियंका गांधी की मुलाकात की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल ये खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में एंट्री मार सकते हैं। अब इसी बात को लेकर के राज्य में राजनीतिक माहौल एकदम तापमान चढ़ गया है। दरअसल इसलिए कि प्रशांत किशोर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक हॉट केक बने हुए थे और सबकी नजरें जनसुराज के परफॉर्मेंस पर टिकी हुई थी। दरअसल राज्य की राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों से तेज है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच मुलाकात हुई है। इसी मुलाकात ने सियासी अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। कहा यहां तक जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में एंट्री मार सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है वो थोड़ा अलग है। आप कांग्रेस पार्टी के नेता के बयान को सुनिए। एक ही क्षेत्र के दो लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भाई कोई गठबंधन ही होने जा रहा है, कोई विलय ही होने जा रहा है या कोई पार्टी में शामिल ही होने आ रहा है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी मिले हों हमारी पार्टी के बड़े नेता से या बड़े नेताओं से, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी हम लोगों तक नहीं आई है कि प्रशांत किशोर जी हम लोगों से गठबंधन कर रहे हैं या प्रशांत किशोर जी की पार्टी का विलय कांग्रेस में होने जा रहा है। किसी तरह के राजनीतिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शीर्ष के लोग मुलाकात करते रहते हैं, इसके मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। वहीं जनसुराज का कुछ और कहना है। जनसुराज का कहना है कि कुछ भी बात होती है, कुछ भी मुलाकात होती है तो उसके बारे में एक आधिकारिक जानकारी दी जाती है। जनसुराज का क्या कहना है, आप जनसुराज के भी नेता के बारे बयान को सुनिए। प्रशांत किशोर जी और प्रियंका गांधी के बीच मीटिंग की खबरें आ रही हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, पर ऑफिशियली जनसुराज किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करता है। और हम बस एक यही बात कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या लिया जाता रहा है जनसुराज में, तो जनसुराज ने बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस बात को जनता के सामने रखा है। और भविष्य में ऐसी कोई भी घटना अगर घटती है या फिर कोई भी बड़ा निर्णय लिया जाता है या किसी भी प्रकार की चीजें हम डिसाइड करते हैं नए तौर पे, तो इसकी पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये खबरें में इस खबर में कोई खास सच्चाई नहीं है। भविष्य में अगर कुछ भी नया होगा, जनसुराज खुद अपने माध्यम से आपके सामने आकर जनता के बीच ये बात को रखेगा। तो आपने सुना किस तरीके से जनसुराज और कांग्रेस पार्टी इस मुलाकात के बारे में अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। दरअसल राज्य की राजनीति में रह रह की ये बात सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी से संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर का संबंध कोई नया नहीं है। 2021 में भी जब जदयू छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर के बारे में जानकारी ली जा रही थी, तब ये बात भी सामने आई थी कि प्रशांत किशोर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे। उन्होंने जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने तब कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ने यानी रिवाइवल को लेकर के एक रोड मैप भी तैयार किया था। अब जब ये बातें सामने आ रही हैं, उससे ये जरूर कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की जरूर है बिहार के राजनीतिक हलकों में कि इन दोनों ही दलों के बीच कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बहरहाल ये खिचड़ी पक रही है और इसका फलाफल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये इन दोनों ही दलों के आधिकारिक बयान के बाद ही पुष्ट हो पाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।